होता है। ऐसे नहीं पैसा बांटते हैं, 2,000 रुपया तुम लो, 2,000 तुम लो, 5,000 तुम दो, ऐसा नहीं होता है। हमारे बस्तियों का मारपीट गुंडागर्दी के केस नहीं, पर आंदोलन के बहुत सारे केस है और हमारा अंदर का जो डर था ना, डर वो निकल गया है। मैं कभी भी जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, कभी भी, क्योंकि जब हम लोग बोलते ना जेल है कितनी लंबी चौड़ी, क्या है, जेल है कितनी लंबी चौड़ी, मुझे लगता है कई लोग जब तक जेल में चला रहेगा, जब तक जेल में चला रहेगा, तो ये हम लोगों ने कब बोला, जब हम लोग दिल्ली में गए और पानी मांगने गए थे। हम लोग क्या मांगने, पानी दो पानी। हमारे वार्ड में, यम वार्ड जो चेंबूर साइड पड़ता है, वहां पर हमारे एमएलए साहब थे, वो पानी के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पे बैठ गए, जिनका नाम था यूसी। हमारा आंदोलन ये बोलता है कि एक पत्थर भी नहीं उठाएंगे हम जब तक ये हमें महसूस ना हो जाए कि हमारा हक नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि हमारा हक मिलने वाला है, मिलेगा, तो बगैर एक पत्थर उठाए हुए भी आप 10 साल लगे, 5 साल लगे, लड़ाई छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये रास्ता गांधी जी ने हमको दिया हुआ है, उन्होंने पूरे देश को आजाद कराया है, तो हमें तो अपनी बस्ती को आजाद कराना है, अपने गली को आजाद कराना है, अपने गली में पानी लेकर आना है। लाइट तो आ गया है, सुना हूं मैं, आ गया है ना। मैं भाषण देता नहीं था, मैंने कभी भी आज तक भाषण नहीं दिया है। मैंने गाने के माध्यम से इस सत्ता पर बैठे हुए लोगों को गाली दी है, गाने के माध्यम से हमने उनको चैलेंज किया है। दिल्ली के अंदर कपिल सिब्बल और बड़े बड़े राजनीतिक पक्ष के लोग जन सुनवाई में बैठे हुए थे। हमने वहां पर उनको यही बोला था कि मसल दो उन दरिंदों को जो खुद पर नाज करता है, मसल दो उन दरिंदों को जो खुद पर नाज करता है, पहन के खाकी वर्दी देश को बर्बाद करता है, पहन के खाकी वर्दी देश को बर्बाद करता है। अभी लूटने की समस्या आ रही है, पुलिस भी लूटती है, नेता भी लूटते हैं, कर्मचारी भी लूटते हैं, तो तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। फर्क इतना है कि तुम्हारे तन पे खादी है तो हमारे तन पे खाकी है, इतना ही फर्क है। बाकी लुटेरे दोनों के दोनों सेम है। इलेक्शन का पीरियड 8 किलोमीटर बाएं हाथ की जमीन 150 किलोमीटर ये बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को देने की काम सरकार करने वाली है। और इसी के लिए हम लोग इसके पहले एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किए थे हम लोग, और सरकार को आह्वान किया था कि इस देश की किसानी खत्म मत करो, वरना इस देश में भुखमरी हो जाएगी। इस देश के लोग अन्न नहीं पाएंगे, स्टील खाएंगे, लोखंड खाएंगे। जब तुम किसानी खत्म करोगे, खेती खत्म करोगे, तो क्या खाओगे तुम? नूडल्स? क्या खाओगे? तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। सरकार बड़े बड़े विकास की बात करती है, आज जंगल, दरिया ने कहा मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। ताना बाना मतलब सरकार की जो नीति हमारे प्रति है, तोड़ने का झंझट, पानी नहीं देना, राशन नहीं देना, ये ताना बाना। दरिया ने कहा मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। जो चुप रहकर चाहे उल्टा उल्टाओ, ये बिल्डर सौदा करता है और वहां ये सारे ऐसी स्कीम लेकर आता है और हमें 95 और 2000 के बंटवारे कर देता है, हमारे बस्तियों की ताकत को कमजोर करता है और बस्ती नाकाम हो जाती है। बांट देते हैं 3 टुकड़ों में। जैसे आजकल बांटने का ही काम चल रहा है ना, हमारा आंदोलन कभी नहीं सिखाता है कि तुम 2000 के हो, तुम 95 के हो। अरे भाई, बटा है क्या, कहीं लिखा है क्या मैं 95 का हूं?
इंसानियत भूल गए हम लोग। जिस दिन हम लोग अपनी इंसानियत को पहचान लिए, उस दिन हमारे बीच कोई भी दलाल, कोई भी गुंडा, कोई भी भ्रष्टाचार कर्मचारी, कोई भी पॉलिटिकल नेता झूठे आश्वासन देके झूठे वोट नहीं लेगा। कोई भी यहाँ कर्मचारी झूठा काम नहीं करेगा। उसको डरेगा कि अंबुजवाड़ी के अंदर एकता है, अंबुजवाड़ी के अंदर एकता है। अगर यहाँ पर मैंने दलाली किया, यहाँ पर मैंने गलत काम किया, यहाँ की महिलाएं चप्पल उतार कर मारने का काम करेंगे, मगर हमारे अंदर एकता होना चाहिए। ये एकता हुआ है, कई बस्तियों में एकता हुआ है। मंत्रालय के सामने, गांधी पुतले के सामने हम लोग बैठे थे और हमने वहां पर बहुत जोर से बोला, मंत्रालय नहीं अंदर जाने दे रहे। अरे आपके पास आईडी कार्ड है तो ही जाओ, आईडी कार्ड है फिर भी मत जाने दो। बस हो गए, 4 लोग गए, बस हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अरे ये क्या? अरे कम से कम हमारा मंत्रालय कैसा है हमको देखने तो दो। तो हमने वहां पर एक बोला था, बनो तुम झोपड़ों के रहबर। रहबर का मतलब क्या होता है पता है? रहबर का मतलब मुझे लगता है कि रखवाला होता है। ये उर्दू शब्द है, रखवाला। बनो तुम झोपड़ों के रहबर, जो होगा देखा जाएगा। कफन को बांध लो सर पर, जो होगा कफन को बांध लो सर पर, जो होगा देखा जाएगा। हमारी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए जो भी सर को उठाता है, कुचल के रख दो, उसका सर जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे? यूं ही जुल्म से उलझ कर खलक, न उनकी रस्म नहीं है, न अपनी रीत नहीं। यूं ही जुल्म से उलझ कर खलक, न उनकी रस्म नहीं है, न अपनी रीत नहीं। हमने तो यूं ही खिलाए हैं आग में भी फूल, न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं। क्या करेंगे? उठाकर बंद करेंगे, जाने दो, कहाँ नई बात है हमारे साथ।